हेलो बच्चों, आज हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड वीडियो है और इसमें हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कई सारे चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक चार्ज यहाँ है, मान लिया जिसका नाम है Q2, और एक चार्ज यहाँ है जिसका माना हमने नाम किया है Q3, और ये जो चार्ज है वो Q1 है। तो इस Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जो Q3 ने फोर्स लगाया और जो Q2 ने लगाया उन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। वेक्टर सम का मतलब दोनों ने इंडिविजुअली जो फोर्स लगाया उसको तो हम ऐड करेंगे लेकिन एक वेक्टर की तरह, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले कहता है टू स्मॉल स्पीयर ईच हैविंग मास m, ठीक है। दो स्मॉल स्पीयर्स हैं, हर एक का मास m kg है और हर एक का जो चार्ज है वो q कूलम है, ठीक है। उन्हें सस्पेंड किया गया है फ्रॉम ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से, बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक। और थ्रेड की जो लेंथ है वो क्या है, L मीटर है, बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, और ये क्या है, थीटा। थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन, ठीक है। तो ये प्रूफ करना हमें कि जो क्यू स्केयर की वैल्यू है वो ये है। डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम में क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हमारे पास ये एक चार्ज है Q, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है Q। इसे B पे रखा गया है और इसको A पे रखा गया है, और ये थ्रेड से लटकाया गया है, और जो थ्रेड की लेंथ है वो क्या है, L है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है जो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ बनाया गया है, ठीक। देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो चार्जेस है ना दोनों, वो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं एक स्टेज पे जाके। अब जब इक्विलिब्रियम में आ गए, इसका मतलब इस चार्जेस के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। इन चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और अभी जो चार्ज Q है ना वो यहाँ स्टेबल हो गया आगे, ठीक है, यहाँ से अभी आगे नहीं जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पहले हमें ये डिस्टेंस है, ये A से लेकर ये जो B तक का डिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें से पहले हम A से C तक निकाल देंगे और उसके बाद फिर उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक। तो हम शुरू करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। देखिए, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये जो AC है यही निकालते हैं। हमारे ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, ठीक है। ये जो OAC ट्रायंगल है इसमें हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर और बाय में हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। देखो, अब यहाँ थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, इसके सामने जो है AC, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, दिस इज OA, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज है ना। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स AC और हाइपोटेन्यूज मीन्स OA, ठीक है। हमें तो AC चाहिए, तो AC इज इक्वल टू OA और इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से AC आ जाएगा, OA क्या है, L है, L साइन थीटा, ठीक है। लेकिन हमारे काम का AC नहीं, हमें तो क्या चाहिए, AB चाहिए ना, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज AB। तो AB क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AC, यानी कि 2L और साइन थीटा, ठीक है। तो AB क्या आ गया, 2L और साइन थीटा। तो ये हमारा एक, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। ये हम यूज करेंगे अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कहते हैं जो चार्ज है हमारा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, जो Q चार्ज है A पॉइंट पे रखा गया, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो टेंशन T है ना, इसको ना इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, वो देखो, हमने यहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा क्यों है, क्योंकि इसके साथ अल्टरनेट एंगल है। अब ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये कितना हो गया, T कोस थीटा, और यहां वाला जो ये कंपोनेंट है दिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, T साइन थीटा, ठीक है। जो टेंशन है ना उसके दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास। नाउ जो टेंशन है उसके दो कंपोनेंट आ गए, एक T कोस थीटा और एक T साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा हमारा, रिजोल्व T इनटू इट्स
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसमें पहला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, टी कोस थीटा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, एम जी के अपोजिट है, अपोजिट टू एम जी, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या होगा, टी साइन थीटा, है ना, टी साइन थीटा, जो किसके अपोजिट है, एफ के, अपोजिट टू एफ, एफ या एफ ई, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो एफ ई होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होगी, जो ये एफ ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा के, और एम जी किसके बराबर हो जाएगा, टी कोस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल होंगे, तभी जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, 0 आएगा। बस यहीं से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, एज द चार्ज Q at A is in equilibrium, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि T sin थीटा इज इक्वल टू F, ठीक है, और T cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को हमने मान लिया सेकंड है और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों को, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखो, टी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय टी कोस थीटा इज इक्वल टू एफ और बाय में एम जी, ठीक है। तो टेंशन से टेंशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कोस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ और बाय में एम जी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जो एफ है ना ये निकालते हैं। एफ क्या है एक्चुअल में, एफ दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो एफ है वो दोनों चार्जेस के बीच का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, ठीक है। तो कूलम्स लॉ से हम पहले एफ को निकालते हैं और फिर वहां वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से जो हमारा क्यू स्क्वायर है जो हमें फाइंड आउट करना है वो निकाल देंगे। देखो, नाउ बाय कूलम्स लॉ दिस एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक चार्ज ए पॉइंट पे एक बी पे है, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए और बी और उसका स्क्वायर। तो यहां से एफ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है, पीछे निकाली है हमने, ए बी क्या है 2l साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2l साइन थीटा और इस सारे का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो f की वैल्यू आई हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो टेंजेंट थीटा है डेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है 1 में एम जी है, ठीक है, और ये टेंजेंट थीटा था। अब यहाँ से सिर्फ क्यू स्क्वायर हम निकालते हैं, बाकी सभी को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4, ठीक है, और इस 4 को हम लिखते हैं, ये उधर चला गया 4 एम जी, ये वाला, ठीक है ना, एम जी गया और 4 गया। अब हम ले जाते हैं एल स्क्वायर को, तो 4 एम जी एल स्क्वायर, और अब साथ में ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी गया, टेंजेंट थीटा वहाँ पहले से है, तो इनटू टेंजेंट थीटा, और रह क्या गया कांस्टेंट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यही क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करके निकालनी थी, ठीक। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और हर एक चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन, सिस्टम चलता रहेगा। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट ओरिजिन, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ का ही है। सबसे पहले, ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमारा, और यहां पे जो चार्ज है, चार्जेस को प्लेस करते हैं पहले। देखिए ओरिजिन पे जो चार्ज है यहां, सबसे पहले वो चार्ज जिसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, कितना है ये 1 कूलम है, ठीक है। सबसे पहले यहां हमने एक चार्ज रखा जो उसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज है। उसके बाद एक चार्ज रखा 1 मीटर पे यानी यहां, फिर एक रखा 2 मीटर पे, ठीक है, यानी ये भी 1 मीटर गैप पे। फिर हमने रखा कहाँ 4 मीटर पे, फिर कहाँ रखा 8 मीटर पे एंड सो ऑन, और ये सिस्टम जो है चलता रहेगा, ठीक है। इन चार्जेस की जो वैल्यू है वो देखिए, सबसे पहले यहां जो चार्ज है वो है 4 माइक्रो कूलम, यहां भी क्या है 4 माइक्रो कूलम, यहां भी क्या है 4 माइक्रो कूलम, और ये भी क्या है 4 माइक्रो कूलम है, ठीक है। अब क्या करें, देखो डिस्टेंस देखते हैं पहले। जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये वाला, ये 1 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो ये डिस्टेंस है दूसरे चार्ज का, ये कितना है 2 मीटर है। उसके बाद जो तीसरे चार्ज का डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर है, और ये सिस्टम चलता रहेगा। और जो नेक्स्ट चार्ज है वो 8 मीटर पे है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम फोर्स निकालते हैं, ठीक। कौन से चार्ज के ऊपर, ये जो ओरिजिन पे रखा गया इसके ऊपर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट चार्ज को मान लो तुम Q1 है, ये वाला, ठीक है ना। इसको मान लिया Q1 है, ये माना Q2 है, और ये माना Q3 है, और ये मान लिया Q4 है, और ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी F1 माना हमने। अब क्या आएगा, ये हमारा कांस्टेंट क्या होगा 9 × 10⁹ या एक बार हम K लेके चलते हैं, उसके बाद सोल्व कर देंगे K। और चार्ज कौन सा है फर्स्ट हमारा 4 × 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज क्या है 1 है ना, 1 कूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो भी 1 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चार्ज आ गया। उसी तरह से सिमिलरली सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन सारे निकाल देंगे हम। सिमिलरली F2 क्या आएगा दूसरे का, दूसरा कांस्टेंट क्या है सेम है, चार्ज की वैल्यू कितनी है सेम है 4 × 10⁻⁻6, और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है वो भी सेम है। डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद F3 क्या आएगा, अगेन कांस्टेंट K है, अगेन जो चार्ज है वो क्या है 4 × 10⁻⁻6 है, जिस पे निकालना है वो क्या है 1 है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है इस बार 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से F4 क्या हो जाएगा, अगेन ये कांस्टेंट है 4 × 10⁻⁻6 है, इंटू में 1 है, और डिवाइडेड बाय इस बार डिस्टेंस कितना था 8 का स्क्वायर, और ये सिस्टम जो चलता रहेगा। देखो अब सभी फोर्सेस आ गए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक चार्ज के ऊपर अगर कई सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। यही तो कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। नाउ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स है F, वो इन सभी का वेक्टर सम होगा, है ना। F इज F1 प्लस F2 प्लस
3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखने के बाद जो चीज़ कॉमन आएगी ना सभी में, वो देखो सभी में कॉमन क्या है। देखो सभी में k भी है ना, सब में k है सभी रिलेशन में, और 4 इंटू 10 की -6 भी है और 1 भी है। सिर्फ ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना आर स्क्वायर वाली, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या आया, k कॉन्स्टेंट इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और अंदर क्या बचा, पहली टर्म बची 1, दूसरी जो टर्म है वो क्या बचेगी, 2 का स्क्वायर है ना, तो 1/4। तीसरी जो टर्म है वो क्या बचेगी, 4 का स्क्वायर है तो 1/16। फोर्थ जो टर्म है वो क्या बचेगी, 1/64। और ये जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब k की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9 और इंटू 4 इंटू 10⁻6। देखो अब ये जो सीरीज है ना, ये एक जीपी सीरीज है। ठीक है ना, जीपी सीरीज जानते हैं ना, एपी जीपी जो सीरीज होती है, जीपी सीरीज है ये, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे हम बोलते हैं जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो फर्स्ट टर्म है उसे हम बोलते हैं ए, दैट इज 1, और आर जो ज्योमेट्रिक रेशियो था वो क्या होगा हमारा 1/4 होगा। ठीक है, और जो आर है ना वो क्या है, लेस देन 1 है। तो इन सभी टर्म्स का जो ब्रैकेट के अंदर है, इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - आर। अगर आर जो है 1 से लेस देन हो ना तो यहाँ माइनस आता है, और अगर आर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, बस अब वैल्यू रख दो, तो ए बाय 1 - आर। ठीक है, सोल्व करते हैं, 9 इंटू 4 36 इंटू 10⁻3। फर्स्ट टर्म क्या है 1, और 1 - 1/4। अब 1 में से 1/4 जाएगा, क्या आएगा 3/4, 3/4 एंड 3 नीचे और 4 ऊपर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 36 इंटू 10⁻3 इंटू ये 4/3। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 12। ठीक है, और अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 4 यानी 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये आ जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नेट फोर्स। ठीक, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अब सभी चार्जेस क्या है, प्लस के है ना, तो नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी दिस विल बी एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए कह रहे 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉइंट चार्जेस, और हर एक की वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, 3 पॉइंट चार्ज है, हर एक की वैल्यू क्या है, क्यू है। ठीक है, हर एक की वैल्यू क्यू है, और हर एक को कहाँ रखा गया है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो एल है। ठीक, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रोइड। ठीक है ना, सेंट्रोइड मतलब ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट दिखाया जो डायग्राम में, वहां पे कितना चार्ज रखा जाए, सो डेट द चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगेन ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और सीबीएसई फॉरेन में 2015 में पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, डायग्राम को समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है बी पर, और ये थर्ड चार्ज है सी पर। ये सेंट्रोइड है जी। यहां इसने कहा कि चार्ज है कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, और इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी कब, जब ये ए पर, बी पर और सी पर रखे गए चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है ना, डायग्राम में काफी कुछ बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सी वाला चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। ये वाला चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, F2। ये जो चार्ज है बी वाला, प्लस का क्यू, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। अब F2 और F1, अब ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ रिजल्टेंट आ गया, और ये रिजल्टेंट मैंने क्या मान लिया, F मान लिया। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट आया दो चार्जेस के कारण, एक चार्ज जो बी का है और एक चार्ज जो सी का है। अब इसका मतलब इन दोनों के कारण नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, कुछ ऐसे ही आ गया। ठीक है,
इसने कहा कि क्यू जी पॉइंट पे कितना चार्ज रखें ताकि ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में हो। ये कब इक्विलिब्रियम होगा? जब इसके नीचे भी उतना ही फोर्स लगे जितना ऊपर है, मतलब नीचे भी क्या आ जाए, एफ आ जाए। ठीक है, जब ऊपर एफ है तो नीचे भी क्या आ जाए, एफ आ जाए, तभी ये जो सिस्टम है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो हम एक काम करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू हमारी आएगी ऊपर वाले की, और अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे ये चार्ज है कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों के एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो फोर्सेज है वो निकालते हैं जो F1 और F2 दिए हुए हैं। देखिए, द फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू F1 माना है, क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि कांस्टेंट और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो K Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से डायरेक्शन में देख लो, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, B से A की तरफ, अलोंग BA। ठीक है, उसके बाद द फोर्स ऑन चार्ज, द फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू C, इसे हमने मान लिया F2, और वैल्यू ये भी सेम आएगी क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार, C से A की तरफ, अलोंग CA। ठीक है, आपने कहा F1 और 2 दोनों बराबर है, F1 और F2 दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो F1 F2 है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, F होगा। नाउ F रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, F1 स्क्वायर प्लस F2 आएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने F1 ही लिख दिया, प्लस 2F1 अगेन F1 और कोस 60। ठीक है, 2F1 और कोस 60। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। पहले जो दोनों टर्म वो ऐड हो जाएंगी, यानी 2F1 स्क्वायर और कोस 60 क्या होता है 1/2, कोस 60 1/2 होगा तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म भी क्या बची, F1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 और F1। ठीक है, यानी √3 और F1 आ गया, ये जो हमारा फोर्स आया। ठीक, अब इस F1 की वैल्यू रख दो, तो यानी कि जो F है डेट विल बी इक्वल टू √3 कांस्टेंट K Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आ गया जो दो चार्जेस ने लगाया वर्टिसेस वालों ने एक चार्ज के ऊपर। ठीक, अब हमें ये देखना है कि जो सेंट्रोइड है उस पर हम क्या चार्ज करें। तो एक आइडिया तो हमें लग गया यहाँ से कि जो ये सेंट्रोइड पे चार्ज आएगा ना ये माइनस में आएगा, इतना तो आइडिया हमें लग गया। कैसे लगा वो देखो, क्योंकि ये जो फोर्स है देखो F, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब नेट जो फोर्स है इस F को कैंसिल कौन सा फोर्स करेगा, जो नीचे की तरफ होगा, मतलब इस तरफ आएगा। ठीक है ना, और इस तरफ फोर्स कब आएगा, जब ये जो Q है इसका साइन क्या हो, माइनस में हो, तभी तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना। बस इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम क्या करें, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को उठा के बराबर रख दें। ठीक है ना, नीचे वाला फोर्स इसको हमने मान लिया 1 2 हो गया ना, इसको मान लो F3। ठीक है, इसको हमने मान लिया F3 जो फोर्स है ये। आगे देखते हैं, आगे देखें। नाउ फॉर द चार्ज at A to be in equilibrium, the net force क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सो एक चीज और मानते हैं पहले हम, लेट F3 be the force, F3 be the force on Q
एट ए ड्यू टू कैपिटल क्यू एट जी। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो F फोर्स है हमारा और जो F3 फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट। ठीक है ना, जो F है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है F पे, और जो F3 है वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कुछ ऐसे। और यहाँ जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस Q है, जो A पॉइंट है, A पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अब F की जो वैल्यू है उसे उठाएंगे और F3 की जो वैल्यू है उसको रख देंगे। ठीक है, देखिए F की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से उठाएंगे, ये रही। ठीक है, √3 KQ² बाई L², √3 KQ² और डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखने हैं क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि माइनस में आएगा साइन, और कॉन्स्टेंट तो यहाँ भी क्या रहेगा, सेम। अब यहाँ जो चार्ज है वो कौन होंगे, एक चार्ज होगा स्मॉल q और एक चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q। ठीक है, तो K और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होता है ना, जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहले हमें वो नोट करनी है। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, L/√3। ठीक है ना, L/√3 फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, निकाल भी सकते हैं हम ट्रायंगल बना के, देखो कैसे निकाला भी जा सकता है इसको। ये जो एंगल है ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, इस ट्रायंगल से हम ये जो डिस्टेंस है B से G का ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाला जा सकता है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो L/√3 होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, AG है, A से लेके G का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे L/√3 और इसका स्क्वायर। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो ये √3 यानी 3 चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा K3Q और डिवाइडेड बाई L², और ये हो जाएगा √3 KQ² और डिवाइडेड बाई L²। अब L² से L² कैंसिल हो गया और कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक स्मॉल q से एक स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो कैपिटल Q है, द कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो देखो पहले ये √3 और इंटू में Q है। ठीक है ना, माइनस हम ऑलरेडी ले लेंगे क्योंकि हमें पता है Q चार्ज इसके अपोजिट होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 और Q। ठीक है, अब ये 3 है, ये √3 है, तो क्या होगा, माइनस √3 बाय में 3 इंटू Q इज इक्वल टू Q, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू माइनस Q बाय में √3। अगर सेंट्रोइड पे रखेगा चार्ज की वैल्यू ये होगी तो ये जो सारा सिस्टम है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 3 चार्ज हैं, एक है प्लस Q, दूसरा भी प्लस का Q है और तीसरा माइनस Q है। इन्हें रखा गया है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड जो है वो L है, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे क्या फोर्स होगा वो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए डायग्राम में हमारे पास काफी कुछ है, ध्यान देना। सबसे पहले मान लो मैं बात करता हूं, ये फर्स्ट चार्ज है हमारा, ये सेकंड चार्ज है, ये भी Q है, ये थर्ड चार्ज है वो माइनस Q है। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट चार्ज की। अब फर्स्ट चार्ज जो प्लस Q है, इस फर्स्ट चार्ज के ऊपर इस सेकंड चार्ज ने जो फोर्स लगाया वो ये हो गया F, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो इस तरफ आएगा, रिपल्शन होगा। ठीक है ना, इस तरफ फोर्स आएगा ये। ठीक, उसके बाद थर्ड ने जो लगाया, थर्ड चार्ज क्या है, माइनस का है, तो जो ये वाला फोर्स हमारा चार्ज है Q, इसके ऊपर थर्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कुछ ऐसे है। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो द नेट फोर्स ऑन चार्ज, द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q। ठीक है, और वो फोर्स हमने मान लिया क्या है, F1 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या होगा, इन दोनों F का
सम हो जाएगा, वेक्टर सम। दोनों एफ कौन से, देखिए एक हमारा ये एफ हो गया जो सेकंड चार्ज के कारण है, और एक ये एफ हो गया जो थर्ड चार्ज के कारण है, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया F1। अब रिजल्टेंट तब निकलेगा जब हमें ये एंगल पता होगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है 60, और अब ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से 120 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व करेंगे 120 डिग्री, यानी एफ स्केयर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस एफ स्केयर 2f कोस 120, ठीक है। और अब इसको सोल्व करें तो ये हो गया 2f स्केयर प्लस 2f स्केयर, और कोस 120 क्या है माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 बच गई, यानी कि जो F1 है वो जस्ट क्या आ जाएगा F आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन की अगर बात करें कि ये जो नया फोर्स हमारा आया है F1 ये रहा, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन देखो, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारे BC के पैरेलल है, ठीक है ना। B ये रहा B और ये C, BC के पैरेलल है ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये BC के पैरेलल है। तो इसलिए मैं यहाँ साथ में डायरेक्शन की फॉर्म में क्या लिख दूंगा B, ठीक है ना, वाइट से लिखते हैं BC, ठीक। तो डायरेक्शन लिख देंगे हम अलोंग BC, यानी F1 BC इस डायरेक्शन में है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फोर्स, ठीक है, F इंटू में BC। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज इक्वल टू Q, वही कहानी यहाँ हो जाएगी सेम, ठीक है। तो ये भी जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू, अगेन F की वैल्यू क्या है सेम है, F स्केयर प्लस F स्केयर प्लस 2 इंटू F इंटू कोस 120, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो F2 है वो भी क्या आएगा F आएगा, और इस बार F2 की डायरेक्शन AC के पैरेलल है, F2 की डायरेक्शन AC के पैरेलल है, ठीक है ना। देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा F2, ये रहा F2, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ये रही, और ये डायरेक्शन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड फोर्स, ठीक। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे का मतलब ये वाला जो है, ये F आ गया, ये F आ गया, इस बार ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। इस बार जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, बस ये फर्क पड़ेगा। इस बार सोल्व करते हैं इसको, देखो तो देखते हैं फोर्स ऑन Q3, द फोर्स ऑन चार्ज, द फोर्स ऑन चार्ज Q3। अब ये फोर्स क्या होगा, इसको हमने मान लिया F3 इज इक्वल टू F स्केयर प्लस F स्केयर प्लस 2 इंटू F, और ये क्या हो जाएगा कोस 60 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे जब, तो वैल्यू आएगी F स्केयर प्लस F स्केयर क्या हो गया 2F स्केयर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2F स्केयर, कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, यानी ये आ गया √3F, ठीक है, √3F। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने मान लिया ये डायरेक्शन कौन बता रहा है n कैप बता रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन बता रहा है n कैप बता रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स आया ना ये किसी डायरेक्शन में पैरेलल नहीं है, ये रहा, ये ना F3, ये जो फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ऐसे है। हमने मान लिया इस डायरेक्शन को क्या है n कैप है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इंटू n कैप। तो ये आ गया हमारे तीनों के तीनों फोर्स। हाँ, इन तीनों फोर्सेज में जो हमारा नेट F है उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो नेट जो F है हेयर F
क्या होगा एफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज और डिस्टेंस क्या है एल स्क्वायर। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी तीनों के केसेस में, और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए अब एक स्क्वायर वाला करते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल के क्वेश्चन हो गए, जनरल जीपी वाला एक क्वेश्चन हो गया, यानी मैक्सिमम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये और देखते हैं। कहता 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, हर एक की वैल्यू क्या है 16 माइक्रोकूलम, जिन्हें रखा गया है ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक के ऊपर। जैसे डायग्राम में मैंने किस पे निकाला है, Q4 के ऊपर निकाला है। ठीक है, जैसे जो हमने डायग्राम बनाया है ना, इसमें ये देखो चारों चार रखे हुए, ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये चार्ज क्या है Q3 है, और यहाँ चार्ज क्या है Q4 है। ठीक है, अब देखो जो Q1 है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स होगा। जो Q3 है वो फोर्स लगाएगा यहाँ, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा। जो Q2 है वो फोर्स लगाएगा यहाँ, F2 होगा। ठीक है, बस हमें इन तीनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले द फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1। ठीक है, इसे हमने मान लिया F1 है ये। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस की वैल्यू है तो सबकी सेम है, Q4 इंटू Q1, और डिस्टेंस क्या है 0.2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा में चार्ज क्या है 16 इंटू 10 की पावर -6, और दूसरा भी क्या है 16 इंटू 10 पावर -6, और डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 57.6 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा ए से डी की तरफ, अलोंग ए डी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कहता है फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q2, जो दूसरा चार्ज है, सॉरी Q3 से निकालते हैं पहले, Q3। ठीक है, तो Q3 वाला फोर्स क्या हमारा F3 है ना, जो Q3 वाला फोर्स है वो क्या है F3 है। तो F3 निकालते हैं। अगेन फॉर्मूला रहेगा सेम, वैल्यू रहेगी सेम, तो सब कुछ सेम आएगा, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉन्स्टेंट सेम है। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है सेम है, 16 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है सेम है, यानी 0.04। तो यहाँ से जो F3 आ जाएगा डेट विल बी अगेन 57.6 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग CD, अलोंग CD। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग CD। अब बात आती है देखो तीसरे की। तीसरा जो फोर्स है ना उसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार डिस्टेंस ये वाला होगा ये। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगा पाइथागोरस से निकालेंगे ना, 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, और इसका क्या आएगा फिर रूट। ये होता है ना, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट, ये डिस्टेंस आएगा। लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए तो रूट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू सेकंड। ठीक है, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q2। देखिए तो लास्ट जो हमारा वो देखते हैं, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q2। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है यहाँ
F2 नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया F2, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा सेम, यानी 1/4πε0 Q2 Q1 डिवाइडेड बाय इसका जो डिस्टेंस है r²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁻⁹ और दोनों चार्जेस क्या सेम है, 16 × 10⁻⁶ और ये भी क्या है 16 × 10⁻⁻⁶ और डिस्टेंस पाइथागोरस से आएगा और वो आएगा 0.2² प्लस 0.2², ठीक है। और इस वैल्यू को जब सोल्व करेंगे देन दिस F2 इज इक्वल टू 28.8 न्यूटन, ठीक है ना, 28.8 न्यूटन। डायरेक्शन क्या आएगी, डायगोनल के अलोंग BD, है ना, अलोंग BD यानी डायगोनल के अलोंग इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास 3 फोर्स आ गए, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ एक फोर्स ये आया जिसको हमने नाम दिया F1, एक फोर्स ये आया जिसे हमने नाम दिया F3। अब हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। देखिए नाउ द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, 1 और 3 का रिजल्टेंट, ठीक है, इसको मान लिया हमने F, ठीक है ना, F हो गया। अगर हम वैल्यू निकालें देन दिस F इक्वल टू, देखो 1 और 3 दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस कोस 90 हो ना, कोस 90 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोस 90 क्या हो जाएगा 0। और F1 F3 दोनों बराबर है तो √2 और F1, अब F1 और 3 दोनों की वैल्यू बराबर ही थी तो √2 × 57.6, तो ये वैल्यू आ गई 81.5 न्यूटन, 81.5 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन भी क्या आई है, ये दिस, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है पहले, जो क्या है F2 है, ठीक है, यानी ये भी क्या आया अलोंग BD। अब एक ही डायरेक्शन में जब दो फोर्स आ गए तो उनका टोटल क्या होगा, एडिशन। नाउ द टोटल फोर्स ऑन Q4, ठीक है, तो टोटल फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कौन कौन से, F2 और प्लस F, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। तो F2 कितना है 28.8 प्लस 81.5, तो ये जो आंसर आएगा भाई 110.3 न्यूटन, ठीक है। और ये भी किसके अलोंग हमारा, डायगोनल के अलोंग, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में हमारे दोनों फोर्स हैं, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा, BD के अलोंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टाइप हमारा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।